एक छोटा सा खूबसूरत आइलैंड है लक्षद्वीप, जिसकी आबादी लगभग 70,000 है। इस वक्त वहाँ काफ़ी हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह है एक व्यक्ति जिसका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो कि गुजरात का एक बीजेपी कार्यकर्ता है, जिसकी नियुक्ति इस आइलैंड पर यहाँ बसने वाले मुस्लिम आबादी पर दमन करने के लिए हुआ है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने कुछ नए कानून की घोषणा किया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी अपसेट हैं और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के रेजिग्नेशंस की डिमांड कर रहे हैं। जिसमें से सबसे पहला कानून है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन ड्राफ्ट। इस ड्राफ्ट के आधार पर लक्षद्वीप पे चिन्हित किए हुए पुराने और ख़राब ढांचे को डेवलप करने के लिए सरकार एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर सकती है। इसका मतलब हुआ सरकार को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी गठित करने का पावर है। और लक्षद्वीप में सरकार का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है। इसका मतलब हुआ प्रफुल्ल खोड़ा पटेल कोई भी और किसी का ज़मीन अधिग्रहण कर सकते हैं और ज़मीन के मालिक उस पर आपत्ति नहीं जता सकते। ड्राफ्ट में कहा गया है अप्रूवल से पहले, अप्रूवल के बाद ज़मीन के मालिक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते हैं, इवन वो कोर्ट नहीं जा सकते। इसका मतलब हुआ आपकी लैंड ग्रेबिंग हो रही है लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा कानून है लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन। एनिमल प्रिजर्वेशन, कौन से एनिमल को प्रिजर्व करना चाहते हैं? गाय को, क्योंकि यहाँ 93% से अधिक पॉपुलेशन मुस्लिम की है। इसका मतलब आप बीफ बैन करना चाहते हैं। ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि बीफ या बीफ प्रोडक्ट का खरीदना या बेचना या ट्रांसपोर्ट करना या स्टोर करना या उसे रखना दंडनीय अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 10 साल का जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। आपको बता दें कि बीजेपी शासित प्रदेश मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। आगे प्रफुल्ल खोड़ा पटेल सरकारी स्कूल में मिलने वाला भोजन को शाकाहारी कर देता है, जबकि ये आइलैंड चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ है और यहाँ के लोग समुंदर के खाने पर निर्भर करते हैं। इट मीन्स सी फूड पर। जो भी आइलैंड या देश समुंदर से घिरा होता है वो सी फूड पर ही निर्भर करता है और सी फूड को एंजॉय करते हैं। लेकिन प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को सी फूड पसंद नहीं है। इसके बाद वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन ड्राफ्ट इसलिए लाया गया है ताकि यहाँ के लोकल डेयरी फार्म को बर्बाद कर सके और बड़ी बड़ी डेयरी कंपनियाँ यहाँ आकर अपनी दुकान खोल सके, और जैसे कि गुजरात का अमूल। तीसरा कानून है लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन, जिसे गुंडा एक्ट भी कहा जाता है। इस कानून के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस किसी को भी बिना पब्लिक डिस्क्लोजर के 1 साल तक जेल में रख सकता है। कहा जाता है कि यह कानून अपोजिशंस को दबाने के लिए, और इससे पहले अगर किसी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ बैनर उठाया था तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लाया गया है। चौथा कानून है पंचायत स्टाफ रूल। इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति जिसे 2 से अधिक बच्चे हो वो पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। आपको बता दें कि जो लक्षद्वीप है वहाँ का फर्टिलिटी रेट 1.4 है, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। इसका मतलब होता है कि लक्षद्वीप की कोई भी महिला अपने जीवन काल में 1.4 बच्चे पैदा कर सकती है। इसका मतलब होता है कि 2 से कम और 1 से ज़्यादा। तो वहाँ प्रफुल्ल खोड़ा पटेल फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। 5वां जो चेंजेस है वो शराब के नियम पर थोड़ा रिलैक्स किया गया है। सांस्कृतिक रीजन से वहाँ आबादी वाले इलाके में जो भी रिजोर्ट स्थित था, शराब सर्व करना वैसे रिजोर्ट में वर्जित था। सिर्फ बंगाराम आइलैंड जहाँ की आबादी नहीं है वहाँ सिर्फ लिकर या वाइन को सर्व किया जाता था। लेकिन अब नए कानून के आधार पर जितने भी आबादी वाले इलाके हैं वहाँ के भी रिजोर्ट में शराब सर्व किया जाएगा। प्रफुल्ल खोड़ा जी पटेल ने ऐसा इसलिए किया है ताकि टूरिस्ट का सैलाब आ सके। लेकिन हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप आइलैंड पे जाने के लिए आपको परमिशंस की आवश्यकता होती है। बिना परमिशंस के आप लक्षद्वीप आइलैंड पे नहीं जा सकते। केरल के एमपी इल्लाराम करीम ने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को एक लेटर लिखा है, जिसमें कहा है कि जो कानून में चेंजेस की वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। उसने सबसे पहले लिखा है कि वहाँ के कुछ कैजुअल वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो कि अलग अलग विभाग में काम कर रहे थे, उन्हें इस चेंजेस की वजह से जॉब खोना पड़ रहा है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि फिशरमैन्स के लिए शेड्स बने थे जहाँ फिशरमैन्स अपना नेट या फिशिंग इक्विपमेंट रखता था, उसे डेमोलिश कर दिया गया है।
इस तरह से उस वर्ग के लिए एक शारीरिक प्रहार है जिसका जीवन यापन फिशिंग पर निर्भर था। तीसरा उन्होंने लिखा है कि कुछ टेम्पररी बिल्डिंग्स जो फिशरमैन्स के लिए बने थे, जिसको कि फिशरमैन्स को दे दिया गया था, अब वो डेमोलिश कर दिया गया है बिना वार्निंग दिए हुए। हम आपको यहाँ बताते चलें कि 2019 में दीव आइलैंड में 90 बिल्डिंग को डेवलपमेंट के नाम पे डेमोलिश कर दिया गया था, जिसके जिम्मेदार थे प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। उस वक्त वहाँ के एमपी ने रिक्वेस्ट किया था कि मानवता के आधार पर इन बिल्डिंग को दोबारा रिस्टोर कर दिया जाए। तो वहाँ के कलेक्टर ने जवाब दिया कि जिन लोगों का बिल्डिंग डेमोलिश हुआ है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैजल ने आरोप लगाया है कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने एक ऑर्डर साइन किया है जिसमें कि 200 एम्प्लॉय को जॉब से निकाला गया है, जो एम्प्लॉय एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे थे, जो मरीन बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए मरीन वॉचर के रूप में कार्यरत थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का सैंक्शन पोजीशन था, जिसके लिए अलग से फंड भी आवंटित किया गया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड। दिसंबर 2020 तक लक्षद्वीप ही एक ऐसा प्लेस था इंडिया में जहां 0 केसेस थे कोविड में, बट प्रफुल्ल पटेल के आने के बाद 7000 केसेस और 27 डेथ हो चुके हैं। इसका कारण है प्रफुल्ल पटेल द्वारा जारी किया हुआ SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें उन्होंने क्वारंटाइन रूल को ख़त्म कर दिया। इससे पहले जो भी आइलैंड में आता था, जो भी आइलैंड से जाता था, उसके लिए 7 दिन का क्वारंटाइन रूल था। संक्षिप्त में हम कहना चाहेंगे, गुजरात का ये बीजेपी मैन इस आइलैंड में आता है, डेवलपमेंट के जुमले के नाम पर नए नए कानून को इम्प्लीमेंट करता है और इस पूरे आइलैंड को तहस नहस करके रख देता है।